जय मां डोगरी। मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। दोस्तों, आज आपके साथ एक सूत्र साझा करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये सूत्र अच्छा लगेगा। एक समय की बात है, एक साधु महात्मा जी ने एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक ताबीज़ दिया और कहा, हे राजन, इस ताबीज़ को अपने गले में पहन लो और जब कभी भी जीवन में तुम्हें ऐसा लगे या ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जीवन में कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही हो और हर तरफ निराशा ही निराशा दिख रही हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलना और इस ताबीज़ के अंदर रखे हुए कागज़ के टुकड़े पे जो अल्फाज लिखे होंगे उसे पढ़ना, किंतु उससे पहले इस ताबीज़ को मत खोलना। राजा ने साधु महात्मा जी द्वारा कही गई बात मानी, ताबीज़ को अपने हाथों में लिया और सबसे पहले अपने मस्तक पर लगाया और फिर उस ताबीज़ को अपने गले में धारण कर लिया। अपने राज्य की तरक्की के चलते कभी भी राजा का उस ताबीज़ पर ध्यान नहीं गया। राजा था वो, उसे घमंड था कि मैं एक राजा हूँ, हज़ारों सैनिक आठों पहर मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम है, होनी के आगे किसी की नहीं चलती। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि हम शिकार पे चलेंगे। राजा, मंत्रीगण और सैनिक घने जंगलों में शिकार के लिए निकल चुके। एक जंगली जानवर का पीछा करते करते राजा इस कदर आगे निकल गया कि उसके सैनिक उससे बिछड़ गए। राजा के घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी और वो कब दुश्मन राजा के राज्य में प्रवेश कर गया, राजा को पता ही नहीं चला। और राजा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपना कोई भी सैनिक या कोई भी अपना मंत्री नज़र नहीं आया। हाँ, राजा को दुश्मनों के सैनिक के घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। राजा असमंजस की स्थिति में फंस गया। उसने क्या किया, अपने घोड़े को एड़ी लगाई और घोड़े को भगाना शुरू कर दिया। राजा आगे आगे और दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। भागते भागते एक तरफ राजा को घने पेड़ों के बीच एक गुफा दिखी। राजा ने तुरंत अपने आप को और घोड़े को उस गुफा की आड़ में ले लिया और एक तरफ छुप कर बैठ गया। अब राजा के मन में भाव आने लगे कि अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, ये दुश्मन सैनिक मुझे पकड़ लेंगे और मौत के घाट उतार देंगे। कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, हर तरफ निराशा ही निराशा नजर आ रही थी। तब राजा को साधु महात्मा जी द्वारा कही गई बात का ध्यान आया। राजा ने फटाफट अपने गले से वो ताबीज़ निकाला, उस ताबीज़ को खोला और उस ताबीज़ के अंदर रखे हुए कागज़ को टुकड़े को निकाला और उस पे लिखे हुए अल्फाजों को पढ़ने लगा। राजा हैरान हो गया। जब आप सुनेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे कि उस पर क्या लिखा था। उस कागज़ के टुकड़े पर, जो कागज़ का टुकड़ा उस ताबीज़ के अंदर था, उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा था, बुरा वक्त है, कट जाएगा। एक बार फिर सुनिए, उस कागज़ के टुकड़े पर जो अल्फाज लिखे थे, बुरा वक्त है, कट जाएगा। जब राजा ने वो अल्फाज पढ़े तो उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा पैदा हो गई और ऐसा लगा जैसे अंधकार में किसी को उम्मीद की किरण दिख जाती है या जैसे कोई डूबते को किनारा मिल जाए, ऐसा महसूस हो रहा था। राजा को अपनी आत्मा में एक अकथनीय अनुभव महसूस हुआ। उसे लगने लगा कि ये एक भयानक समय है, कट जाएगा, मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूँ। राजा ने अपने प्रभु का ध्यान किया और अपने पर विश्वास रखकर स्वयं से कहा, ये एक भयानक समय है, कट ही जाएगा। और आप मानो ऐसा ही हुआ। जो दुश्मन राज्य के सैनिक थे
उनके घोड़ों की जो टापों की आवाज़ राजा को आ रही थी और राजा के समीप आ रही थी, वो धीरे धीरे दूर जाना शुरू हो गई और एकाएक वहाँ पर शांति का माहौल बन गया। यानी कि वहाँ का जो वातावरण था एकदम शांत हो गया। रात का समय था। राजा धीरे धीरे उस गुहा से बाहर निकला और छुपते छुपाते अपने राज्य में पहुँच गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस राजा की नहीं थी, ये कहानी हम सब की भी है। आप सबको मालूम है, कोरोना महामारी का अदृश्य साया हम सब पर मंडरा रहा है। जरूरी नहीं है जिन लोगों की मृत्यु हुई है सबको कोरोना हुआ था। हम सभी परिस्थिति और तनाव के दबाव में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता, कोई भी समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अब बस ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म होने वाला है। जब कभी भी ऐसे विचार मन में उत्पन्न होने लगें तो दोस्तों, उस समय तावीज़ से निकले उस कागज़ के टुकड़े को याद करना। ये बुरा वक्त ही तो है दोस्तों, कट जाएगा। कुछ क्षण शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कर कर स्वयं से कहिए, ये बुरा वक्त है, कट जाएगा। और आप देखिएगा एक अद्भुत सा एहसास होगा और आपको कोरोना रूपी महामारी से उबरने की शक्ति आपके अंदर से ही महसूस होगी। दोस्तों, जिस तरह ये सूत्र मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देता है और मैं आशा करता हूँ ये सूत्र आपके जीवन में प्रेरणादायक सिद्ध हो। अगर आपको ये सूत्र अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सूत्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जय जम्मू, जय भारत।